बोलूंगा गणपति बप्पा मोरया, आप बोलेंगे अगले वर्ष तू जल्दी आ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस समय जब पंकज जी की आवाज पूरी रवानी पर हो तो मेरे जैसे बेसुरे आदमी का खड़े होकर बहुत देर तक व्यवधान उत्पन्न करना ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जब भी आपका यहाँ जागरण का कार्यक्रम यहाँ होता है, चाहे गणपति बप्पा के दरबार में, चाहे माँ भवानी के दरबार में, आरती के समय जरूर पहुँचता हूँ। लेकिन आज बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। सुबह लखनऊ से निकला, क्षेत्र में कुछ कार्यक्रमों को संपन्न किया, फिर अभी बिहार बॉर्डर पर बिल्कुल एक हम लोगों के मित्र हैं, संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, उनके पिताजी के ब्रह्मभोज में शामिल होकर के, और फिर भागता हुआ अभी आया कि कहीं बारिश के कारण कार्यक्रम संपन्न ना हो जाए जल्दी। और फिर ये जानकारी मिल गई कि छोटे भाई पंकज जी भी इस मंच पर हैं। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ विलंब से आने के लिए, और आभार व्यक्त करता हूँ एक बार फिर से। आप सब ने मुझे अवसर दिया। पंकज जी जब अभी कह रहे थे कि हाथ उठाकर बताइए, आशीर्वाद दीजिए, पंकज जी विधायक था तब भी, नहीं हूँ तब भी, सौभाग्यशाली बस इसी मामले में हूँ कि इटवा की जनता का, माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और उसी आशीर्वाद के बल पर मुस्कुराते हुए तब भी सेवा कर रहा था और आज भी उतनी ही कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे इटवा व्यापार मंडल के महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिले के सह संयोजक आदरणीय अनिल जायसवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक विनय सोनी जी, अनिल कसौधन जी, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के इटवा नगर के अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यापारी स्वर्णकार संघ के जिले के अध्यक्ष हमारे मित्र शंभू जी, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर प्रभारी गोविंद सोनी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय श्यामलाल चौरसिया जी, हमारे कई सम्मानित सभासद इस नगर के यहाँ उपस्थित श्री सुनील जायसवाल जी, घनश्याम जायसवाल जी, प्रमोद कन्नौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री कृष्णा मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता छोटे भाई इंजीनियर अमित मिश्रा जी, सभासद प्रतिनिधि शाहजराम यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मित्र अमित दुबे जी, श्री अजय पांडे जी, श्री प्रभुदयाल सोनी पप्पू जी, हम कहाँ की थे, संतोष भट्ट जी और बहुत सारे सब नौजवान मित्र यहाँ मंच पर उपस्थित। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मुझे हमेशा इस अवसर पर आकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने का और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देते हैं। और मैं हर बार एक बात कहता हूँ, आज भी कहना चाहता हूँ, अभी मैं इटवा से निकला, बांसी और फिर गोरखपुर होते हुए कुशीनगर बिहार के बॉर्डर से होकर वहां तक गया हूं, वहां से वापस आ रहा हूं। रास्ते में बसंत जायसवाल जी की ससुराल पड़ी सुगरौली, वहां चाय भी पिया रुक करके। लेकिन इस तरह का आयोजन गणपति बप्पा के दरबार में मैंने कहीं भी नहीं देखा। गोरखपुर में भी ऐसा दरबार नहीं सजा है जैसा आज यहाँ पर है। पंकज जी बड़े गर्व के साथ हम लोग ये बात कहते हैं कि इटवा किसी को छोटा लगता होगा, अभी तक तो गांव था, अभी कुछ दिन हुआ है इसको नगर बने। लेकिन जब भी हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों की बारी आती है तो इटवा बड़े बड़े महानगरों को पीछे छोड़ता हुआ अभी स्थित है। और ऐसे मौके पर कोई और बात कहने का और ज्यादा समय लेने का कोई औचित्य नहीं है। मैं जानता हूं आप सबको, आप सब सामर्थ्यवान है, ये सब आयोजन करते रहते हैं, लेकिन अपनी ओर से आज के इस आयोजन में, इस व्यवस्था में 5100 रुपए का
अकिंचन सहयोग की घोषणा करते हुए एक बार फिर से सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सूची मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा था किसका नाम लूं किसका छोड़ूं। और ऐसे पूरे आयोजन में लगे हुए सभी नौजवान मित्रों को, सभी बड़े बुजुर्गों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। पूरे नगर पंचायत इटवा के सम्मानित नागरिकों को गणपति पूजा की बधाई और शुभकामना देता हूं। जल्दी ही फिर दुर्गा पूजा के अवसर पर हम सभी मिलेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय श्री राम।